अगर नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत को कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, i13 लर्निंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं राकेश चौधरी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का ये एपिसोड डेडिकेटेड है उन ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए जो अपने गांव की स्कूल में रहते हुए बोर्ड रिजल्ट में जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इसके आगे संसाधनों के अभाव में या फिर बड़े शहरों की भीड़ में जाकर कहीं ना कहीं वो बच्चे अपने इस टैलेंट को खो देते हैं और फिर चाहकर भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते हैं जिस मुकाम पर उन बच्चों को होना चाहिए। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन से आप भी परिचित हैं, लेकिन इनमें एक जो रीज़न आता है वो रीज़न आता है फोकस का, अटेंशन का। वही बच्चा जब अपने गांव की स्कूल में होता है तो वो एक प्रॉपर फोकस में होता है, अटेंशन में होता है। रीज़न वहाँ पर सीट्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, तो वहाँ पर उस बच्चे पर पर्सनल अटेंशन रखा जाता है, फोकस रखा जाता है, जिस कारण वो बच्चा बहुत अच्छा वहाँ पर परफॉर्म करता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़े शहरों की उस भीड़ में जाकर शामिल हो जाता है, 300 350 बच्चों के क्लासरूम में जाकर वहाँ पर स्टडी करता है, तो उस बच्चे से वो फोकस या वो अटेंशन है वो हट जाता है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी टीचर है वो 300 बच्चों की क्लास में किसी एक पर्टिकुलर बच्चे पर वो अटेंशन है वो नहीं दे पाएगा, तो बच्चे की जो परफॉर्मेंस होती है वो धीरे धीरे डाउन होती जाती है, उसकी रैंक्स होती हैं वो धीरे धीरे डाउन होती जाती हैं एंड फाइनली बच्चा है वो डिप्रेशन में आ जाता है। i13 लर्निंग सेंटर और गुढ़ा एजुकेशन हब के कोलैबोरेशन का मेन मोटिव ही यही है कि ग्रामीण प्रतिभाओं का जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको बरकरार रखा जाए, उसको बूस्ट किया जाए। देखो बच्चों, क्या होता है कि कोई भी टीचर होता है, चाहे फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है। फिजिक्स का टीचर आपको बताएगा कि ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR होता है। केमिस्ट्री टीचर बताएगा आपको मोल्स कंसेप्ट जो होता है वो PV इक्वल्स टू NRT होता है। अब उस टीचर को भी पता है और उस बच्चे को भी पता है कि डायरेक्टली जेईई या नीट में ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा कि व्हाट इज ओम्स लॉ। वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड, और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। i13 लर्निंग सेंटर गुढ़ा गोड़जी आज वर्क कर रहा है इसी चीज पे, इसी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग टेक्निक पे, जहां पर हर एक बच्चे को प्रॉपर फोकस में रखकर प्रॉपर उसको एक पर्टिकुलर अटेंशन देके उसके कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया जाता है, क्लियर किया जाता है, ताकि वो अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है उसको वो और ज्यादा इंप्रूव कर सके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो यदि आप भी शहरों की उस भीड़ से दूर हटना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें i13 लर्निंग सेंटर गुढ़ा गोड़जी फॉर जेईई एंड नीट फाउंडेशन। थैंक यू सो मच।